यीशु नासरी के नाम में आपको वंदना पहुंच रहा हूँ। प्रार्थना करें। खुदावन हमसे क्या बात करना चाहता है वो हम आज वचन के द्वारा देख के चलेंगे। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आज आपने हमको जिंदा इस दुनिया को देखने के लिए एक वक्त दिया है, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। आपके वचन में लिखे हुए उस ज्ञान को मैं आपके बच्चे मेरे भाइयों को बता सकूं। आपके वचन के लंबाई चौड़ाई गहराई को मैं समझ के बोल सकूं, इस तरह मुझे पवित्र आत्मा की सहाय से चलाइए। सुनने वाले आपके बच्चों को आशीष कीजिए, बोलने वाले मुझको भी आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा के सहायता से बोल सकूं, इस तरह मुझे आशीष कर कर चलाइए करके छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटा मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आपको वंदना पहुंचा रहा हूँ। ब्लूटूथ ऑन करो, ब्लूटूथ ऑन। ठीक है। आज अच्छे समय में खुदा ने कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए मुझे प्रेरित किया है। हम वचन के द्वारा देखेंगे। भजन सहित भजन वचन में, भजन गीत वचन में 53 अध्याय एक वचन में वचन लिखा है कि मूड जो इंसान रहते हैं, मतलब जो मूड रहते हैं, मूड के मतलब पागल जो लोग रहते हैं, खुदा के दृष्टि में पागल। दुनिया के दृष्टि में तो वो बहुत बड़े विज्ञान होंगे और बहुत बड़े पंडित होंगे, लेकिन खुदा क्या कहता है पता है? इस दुनिया के जो ज्ञानी है उसे मैं पागल समझता हूँ। खुदा का वचन ये कहता है, दुनिया जिसे दिमाग वाला बहुत बड़ा ये ज्ञानी है समझते हैं, उसे खुदा पागल ठहराता है, क्योंकि हर एक इंसान को दिमाग देने वाला खुदा ही होता है। खुदा का वचन ये कहता है, मूड ये सोचता है कि खुदा ही नहीं है। जो नास्तिक लोग रहते हैं, नास्तिक लोग क्या सोचते हैं पता है? खुदा कहाँ है? खुदा नहीं। ये सृष्टि कैसा हुआ? किसी से पूछो, ज्ञानी से, मतलब जो पंडित लोग रहते हैं, जो ज्ञानी लोग, मतलब जो शास्त्री लोग रहते हैं, उनसे पूछे तुम ये सृष्टि कैसे बना, कि वो कहते हैं अपने आप, मतलब बिग बैंग थ्योरी बताते हैं। एक जो ज्ञानी है उसने बताया बिग बैंग थ्योरी मतलब बहुत बड़ा एक धमाका हुआ, उस धमाके के वजह से ये सृष्टि बन गया, धमाके के वजह से ये सृष्टि बन गया करके वो बोलते हैं। वो बोलने का बात सुने। खुदा का वचन कहता है रोमियो 1वां अध्याय 20वां वचन कहता है 1:20, क्योंकि उसके अनादि के वो अर्थात उसकी सनातन समर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखा में येथे है, यहूद तक की वे निरुद्र है। मतलब मुझे थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए पढ़ने नहीं आ रहा है ठीक से। मैं क्या कह रहा हूँ, वचन आप पढ़े होंगे। खुदा का वचन इसमें क्या कहता है? इस सृष्टि को तुम देखकर ये समझ सकते हो कि ये खुदा ही बनाया है, खुदा ही बनाया है। इस सृष्टि को देखकर तुम समझ सकते हैं ये खुदा कह रहा है। खुदा नहीं दिखता है। खुदा क्या है पता है? खुदा क्या है? रूह है, मतलब वो आत्मा है। आत्मा नहीं दिखाई देता है,
खुदा सृष्टि किया हुआ है उस सूर्य को देखिए, खुदा सृष्टि करा हुआ उस सूर्य को देखिए तुम, 2 मिनट 3 मिनट तुम देख सकते हैं, 2 या 3 मिनट तुम देखेंगे तो तुम्हारा आंखों का रोशनी चला जाएगा। बस 2-3 मिनट देखने से आंखों का रोशनी चला जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना पावर से वो जल रहा है, उसका जो पावर है उतना ही वोल्टेज है। हम घर में बल्ब लाते हैं 60 वाट्स, 80 वाट्स, 100 वाट्स, वो एक ना एक दिन बर्न हो जाता है, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल में बर्न हो जाता है। आपको पता ही है उस बात। सूर्य का जो रोशनी है उसका पावर नहीं कम हो रहा है, उसका पावर जैसे विज्ञानियों ने बताया है, कम से कम 1400 करोड़ साल हो गए इस सृष्टि को बन के। 1400 करोड़ मतलब 1400 करोड़ साल बीत गए इस सूर्य को बन के। और ये सूर्य का वोल्टेज को कम हुआ है क्या? खुदा कह रहा है इस सृष्टि को देख के तुम समझो ये मैंने बनाया है, खुदा कह रहा है। और पागल लोग क्या सोचते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, खुदा ही नहीं। उन मूढ़ों को मैं बताना चाहता हूँ, उन बिन बुद्धिमान के लिए मैं बताना चाहता हूँ, उस सूर्य को देखिए तुम। उसको कोई गैस फिट करके गैस जला रहा है क्या? गैस जला रहा है कोई, और कोई लेके जाके लकड़ी डाला है क्या? तुम जिस गांव में हो उस गांव में तुम लकड़ी पूरे चुनो, जलाओगे तो वो क्या होएगा, वो बर के क्या होएगा, बूदी हो जाएगा, मतलब कोयला हो जाएगा, है ना, कोयला बन जाएगा। कितना दिन जलेगा वो? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल जला सकते हैं। पूरे गांव के पूरे पेड़ लगा के 1 साल पूरा बर्न हो जाएगा। 1400 करोड़ों सालों से ये सूर्य जल रहा है, इसका वोल्टेज कम नहीं हुआ है। तो तुम दिमाग लगाना चाहिए। खुदा बोल रहा है ना, वो दिमाग की के आंखों से देखने से पता लगता है कि ये सृष्टि खुदा ने बनाया है। बूढ़ों को नहीं पता लगता है, पागलों को नहीं पता लगता है। प्रभु का जो सृष्टि का काम है वो पागलों को नहीं दिमाग देता है। खुदा के एक ज्ञान से हम सोचना चाहिए, है ना। और इस दुनिया में कम से कम 80 पे 4 लाख जानवर हैं। शेर, मतलब सांप, ऐसा है 84 lakhs, है ना। इनको पानी चाहिए, इनको पानी चाहिए ना, पानी चाहिए ना। और 750 करोड़ इंसान लोग हैं, इनको भी पानी चाहिए। तुम राइस नहीं है या रोटी नहीं है तो, है ना, ये 3 महीने तक जी सकते हैं, 3-4 मंथ तुम जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी के 1 महीना जीने के लिए मुश्किल पड़ जाए, 2 महीना जीने के लिए मुश्किल पड़ जाएगा, तीसरे महीने में तुम मर ही जाओगे। पानी चाहिए, है ना। तो पानी चाहिए तो खुदा क्या कर रहा है पता है आपको? खुदा क्या कर रहा है? आसमान से पानी ढकेल रहा है, मतलब समुद्र में गहराई करके पानी स्टॉक रखा है ना। तुम घर के अंदर टोटी रखते हो, टोटी मतलब कुआं बना के रखते हो तुम, क्यों? स्टॉक के पानी खत्म हो जाएगा तो हम बिनगी से भर लेंगे, है ना, है ना। और 5 रुपए के काइन में तुम पानी लेने के लिए जाते हो तो उसमें टंकी में स्टॉक रहता है कि कितने आदमी आए बॉटल में पानी भर के ले। खुदा ने क्या किया है पता है? ये जो समुद्र है ना, समुद्र को बहुत गहराई से पानी को स्टॉक रखा है। ऊपर का पानी खाली होएगा, नीचे से पानी उठेगा, ऊपर का पानी खाली होएगा, नीचे से पानी उठाएगा, है ना। और ये पानी ले जाएगा कैसे? अब ये मोबाइल जा रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, पानी कैसे जाएगा ऊपर? किस वजह से? सोचेगा कभी? दिमाग लगाया, दिमाग लगाया हो कभी? सूर्य के जो पावर रहता है, आग, सूर्य का जो आग रहता है, वो आग के वो पावर से समुद्र का पानी लेता है। वो पानी नहीं दिखाई देता है ना, पानी नहीं दिखाई देता है। तुम देखो गार्डन में, गार्डन मतलब क्या कहते हैं, बगीचे में, मतलब गार्डन में बहुत, तुम खेती में तुम देखते होंगे, तुम गार्डन में देखो बहुत तरह, एक मशीन रहता है, एक डिजाइन से एक मतलब गुड़िया को रख के रहते हैं, कुछ रखे रहते हैं, या पेड़ के ऊपर पानी जाते रहता है। वो पानी बाउंड्री के अंदर रहता है, वो पानी जाकर शो से दिखाकर
नीचे आकर फिर वही पानी रिटर्न होता है। उसमें एक मोटर रखे रहते हैं, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड, वही पानी रिवर्स जाएगा फॉरवर्ड आएगा, है ना। वो मोटर नहीं दिखता है, छुपा के रखे रहते हैं। खुदा ऐसे एक मोटर रखा है, किसमें रखा है पता है? सूर्य के अंदर। वो जो पानी खींचता है वो किसी को नहीं दिखता है, पानी जब आता है तो सबको दिखता है। समुद्र का पानी वो हावी होकर ऊपर जाकर फिर तेरे घर में पानी आ रहा है, तेरे घर के सामने पानी गिर रहा है। 80 पे 4 लाख जानवरों को पानी चाहिए ना। तुम पानी मंगाओगे घर को, 400-500 रुपये लेते हैं वो। एक टंकी में लाते हैं, एक ट्रैक्टर में लाते हैं, कोई गाड़ी से लाते हैं, तो 400-500 रुपये वो पानी के लिए ले लेते हैं। कितने दिन चलाओगे उस पानी को? 1 हफ्ता, 10 दिन। घर में 4 लोग रहते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़ा धोते हैं, खत्म हो गए, है ना। 4 लोगों के लिए 400-500 रुपये देके तुम पानी मंगाते हो। 80 पे 4 लाख जानवरों को रोज पानी चाहिए, है ना। 750 करोड़ लोगों को पानी चाहिए, है ना। पानी खुदा के वजह से आ रहा है या ज्ञानी के वजह से आ रहा है? खुदा है जब भी तो वो दे रहा है ना पानी। कैसा पानी आ रहा है पता है? देखो हम वचन में देखेंगे, यिर्मयाह ग्रंथ में 10वां अध्याय 12 वचन में खुदा का वचन कह रहा है, नीचे का वचन कह रहा है, यिर्मयाह 10 और 12 में, 10 अध्याय 12 वचन में लिखा है, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तन दिया है। जब वे बुलाता है तब आकाश में जल का, 13वां वचन, जल का बाद शब्द होता है, और पृथ्वी की जोर से वे कौर, मतलब उसका जो बादल की जो बिजली लगता है, बादल का जो बिजली मारता है, तो एक तरफ से एंडिंग, मतलब इंडिया के बॉर्डर से लेके पूरा लॉन्ग, कौन सा एंडिंग, वहां तक उसका बिजली मारता है ना। तुम बल्ब फिट करो या बहुत बड़ा फोकस फिट करो, कहां तक दिखाई देता है? ऊपर में तुम फिट करो, या बहुत बड़ा एरिया में एक बल्ब रहता है ना। कितने देर तक उसका उजीता जा सकता है? बहुत बड़े फील्ड में लगा के रहते हैं, बड़ा बड़ा फोकस लगा के रहते हैं एक खंबे में, कितना किलोमीटर तक दिखाई देगा? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर। एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर तक उसका बिजली मार रहा है, तो उसके अंदर कितना पावर है? खुदा में कितना पावर है तुम जाने? उसने वचन में लिखा है, उसके जो आवाज से, मतलब कोई आवाज डालता है पता है? ओए, खुदा के आवाज से बारिश आता है। क्यों पता है? डरता है पानी उससे। पानी आकाश से नीचे गिर रहा है, किसके लिए? तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए खुदा ने पानी डाल रहा है। ये सूर्य को समझो, ये सूर्य 6 बजे या 6:30 बजे, 7 बजे आ जाता है ना। उसे कोई बुलाता है क्या? अंधेरा हो गया, सूर्य आजा। तुम जाते हो रास्ते में तो एक लाइट खंबा रहता है ना। वो खंबे को तुम क्या करते हैं? स्विच डालते हैं ना। स्विच डालने से लाइट आता है ना। अंधेरे में तुम जाके स्विच डालोगे तो आएगा ना। तो खुदा काम कर रहा है कि नहीं? समय में करेक्ट। अब एक काम वाले डे शिफ्ट रहता है ना। डे शिफ्ट में एक नौकर आता है, डे शिफ्ट करके जाता है घर। फिर नाइट शिफ्ट वाला आता है, दिमाग लगाओ, नाइट शिफ्ट वाला आता है तो नाइट ड्यूटी रहता है। अब डे शिफ्ट में कौन है? सूर्य है ना। डे शिफ्ट में सूर्य है। अब सूर्य का ड्यूटी हो रहा है, डे शिफ्ट हो गया, तो नाइट शिफ्ट में कौन आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है। और चंद्रमा कहां ड्यूटी कर रहा था पता है आपको? कहां ड्यूटी कर रहा था? अमेरिका में। अब सूर्य अमेरिका में है, चंद्र उधर से इधर शिफ्ट हुआ है ना। बहुत जगह काम में तुम मेट्रो में देखो, बहुत लोगों का ड्यूटी दिन में रहता है, बहुत लोगों का ड्यूटी रात में रहता है। अब सूर्य का ड्यूटी शिफ्ट लगा है, किधर लगा है? अमेरिका में लगा है। और जो अमेरिका में जो था चंद्र, वो इंडिया में आ गया, है ना। खुदा का काम चल रहा है कि नहीं? दिमाग के सोचो, खुदा नहीं है ये बात बोलना बहुत गलत बात है, बहुत गलत। खुदा कह रहा है ये सृष्टि को देख के तुम समझो कि मैं हूं।
मैं हूं, मैं हूं। खुदा कह रहा है मैं हूं। तुम देख के ही तुम समझ सकते हो, खुदा को देखने से ही तुम समझोगे। खुदा को हम देख सकते हैं क्या? दिमाग लगाइए, खुदा को हम देख सकते हैं। खुदा कितना बड़ा है पता है? वचन में तुम पढ़े हो, सत्यवेद ग्रंथ में तुम पढ़े हो, आकाश उसका सिंहासन, आकाश उसका सिंहासन। सिंहासन, मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा रहता है, कितना बड़ा? इतना सा, इतना रहता है। मोदी जी का हो या कर्नाटक के जो मंत्री है, चेयर कितना बड़ा रहता है, सिंहासन कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। खुदा का सिंहासन पता है? खुदा का सिंहासन, अमेरिका एक उंगली होगा उसका, अमेरिका 10 उंगलियों में एक उंगली, ऑस्ट्रेलिया एक उंगली, साउथ अफ्रीका एक उंगली, ईरान एक उंगली, पाकिस्तान एक उंगली, इंडिया एक उंगली, ऐसे 10 उंगली होंगे ना। उसके नाखून कितने बॉर्डर होंगे, उसका आंख कितने बड़े होंगे। सिंहासन समझो, इतना बड़ा आकाश क्यों बनाए? तुम्हारे लिए बनाए, क्यों करे? क्या करोगे इसका बड़ा अपने आकाश को? क्या करोगे? हवा में खेलोगे? पक्षी को देखे हो तुम? पतंग उड़ाते हो, है ना? ये गांव से वो गांव तक गिर जाएगा, वहां जाके गिर जाएगा, रस्सी कट हो जाएगा। खुदा ने एक बार देखो, चिड़ियों को उड़ा रहा है, हवा में उड़ा रहा है। देखो, समझो ना, समझो। तुम हेलीकॉप्टर उड़ाते हो, डीजल नहीं तो जाके वहां ब्लास्ट हो जाएगा। खुदा उड़ा रहा है, चिड़ियों को उड़ा रहा है। देखो अभी अभी घूमता होगा, कबूतरों को उड़ा रहा है, कबूतरों को उड़ा रहा है ना? तुम्हारा पतंग गिर जाएगा। खुदा का जो शक्ति है वो नहीं है। खुदा बोल रहा है सृष्टि को देखो, तुम देखो, देखो। अंधे हो, आंखें अच्छा ही नहीं दिखाई दे रहा है, कान है अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आंखें ना, देखो, सृष्टि को देख के समझो कि मैं हूं। आकाश उसका सिंहासन है, सिंहासन, सिंहासन। समझो, समझो। एक कुंभार रहता है, कुंभार मतलब मटका बनाता है, चंबू बनाता है, चाकू बनाता है, ऐसा एक कुंभार रहता है। वो कुंभार बहुत से एक मटके को बनाता है, मटके को बनाता है, बहुत से सामानों को बनाता है। अब वो सब मिलके इस कुंभार को बनाने होता है क्या? होता है? नहीं होता है ना। मिट्टी मिट्टी है, कुंभार कुंभार ही है। कुंभार पे जान है, उसके अंदर जान है, और मिट्टी में जान नहीं है। ऐसा ही खुदा हमको बनाया है, खुदा को हम नहीं बना सकते। इस आंखों से उसे देखने के लिए शक्ति नहीं है। मूसा कहता है कि खुदा मैं तुमको देखना चाहता हूं। इतना बड़ा भक्त हो, कितना बड़ा भक्त, बहुत बड़ा भक्त हो, बहुत बड़ा भक्त हो। उसने खुदा को देखना चाहा तो खुदा क्या बोला पता है? तुम मुझे देख के नहीं जिंदा रह पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मोशे आई लव यू, मैं तुमको दिखाई दूंगा तो तुम मर जाओगे, इसलिए मैं किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं भयंकर हूं। गॉडजिला फिल्म देखोगे, गॉडजिला, उसका एक आंख दिखाते हैं, उसका एक आंख दिखाने से पूरे डर जाते हैं। एक ही एक आंख। गॉडजिला कितना बड़ा रहता है? बैंगलोर उतना बड़ा होगा। खुदा समझो, खुदा समझो। आकाश उसका सिंहासन, तो उसका आंख कितना बड़े होंगे। उसका एक ही एक आंख दिखाई देगा तो तुम जिंदगी पर तुम अंधे ही हो जाओगे। बस सूर्य को देखो, वो क्या कर रहा है, मैं दिखाई देना क्या बड़ा बात है। सूर्य को देखो पहले, उसे देखो 5 मिनट रह सकोगे, देख के अंधे हो जाएगा। आंख रहेगा नहीं दिखाई देगा, क्या हो गया? फीस चलेगी आंख का। खुदा को ऐसा नहीं जानना चाहिए। देख के ही तुम समझते हो तो तुम्हारे जैसा मूड कोई नहीं है। बहुत लोग नास्तिक लोग हैं, वो मूडों को बताना चाहता हूँ, इस सृष्टि को देख के खुदा को समझो कि वो है। खुदा क्या कहता है पता है? मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। मूसा पूछता है मैं इस्राएलियों के पास जाके मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ मैं उनसे? फरौन को मैं क्या बोलूँ? किसने भेजा? तो खुदा क्या कहता है पता है? मैं जो हूँ सो हूँ। कितने सालों से हो? 1400 करोड़ पहले दुनिया जो सृष्टि हुआ था, जब भी हूँ, जब सृष्टि नहीं था, जब भी हूँ, हूँ हूँ हूँ। 100 करोड़ सालों पर ले जाओगे, उधर भी हूँ, और 100 पीछे जाओगे, हाँ हूँ। टाइमिंग्स जब से स्टार्ट हुआ उससे पहले से खुदा है ना। हम वॉच देखते हैं, वॉच बनाने वाला पहले रहता है ना, कि वॉच पहले आ गया। वॉच बनाने वाला एक है ना, ऐसा ही सृष्टि बनाने वाला एक है। तू चला रहा है जो गाड़ी, वो चलाने वाला तू है ना,
या ऑटोमेटिक जा रहा है? हेलीकॉप्टर चला रहा कैप्टन है, टाइटैनिक चला रहा कैप्टन है ना, कार ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइवर है ना। तो खुदा भी ड्राइवर है, उसे चला रहा है। जो है चल रहा है, नहीं है तो नहीं चलेगा। कोई है तो चल रहा है। तो खुदा को समझिए। इस प्यार बात के दिमाग के अंदर गया है कि सोचता हूँ, और आप इस वचन को सुन के आपका आँख खुला रहे तो खुदा को मैं स्तुति पहुंचाता हूँ। प्रार्थना करेंगे। दो बातों को हम खुदा के वचन को बताएं, हम प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना कीजिए। और आखिर में बोलना चाहता हूँ, हमारा जिंदगी थोड़ा दिखाई देगा, फिर नहीं दिखाई देगा। ये फूल सुबह में खिलता है, शाम में सूख जाता है। तो हमारी जिंदगी क्या है पता है? थोड़ा देर दिखाई देंगे, थोड़ा देर, बाद में नहीं दिखाई देंगे। थोड़ा देर, क्योंकि दुनिया में पाप भर गया है। दुनिया में पाप भर गया है, पाप से भरा हुआ दुनिया है। कब मौत आ जाएगा, कब वायरस आ जाएगा, कब हमारा जान चला जाएगा पता नहीं। जान जाने से पहले ये जो जान दिया है माँ के गर्भ के अंदर, दाऊद कहता है मैं माँ के कोख में रहने से तुमने मुझे देख लिया। जो खुदा बनाया है, जो क्रिएटेड किया है, वो हमारा डेट एक्सपायर करने से पहले हम खुदा को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये कोलगेट का एक्सपायर डेट होने से वो कोलगेट बनाने वाले को पता रहता है ये कितना महीना चलेगा, कितना साल चलेगा, है ना। एक टायर बनाने वाले को पता रहता है ये कितना महीना चलेगा, बाद में फट जाएगा। एक गाड़ी बनाने वाले को पता रहता है कि उसमें क्या एक इंजन का फॉल्ट कितना साल में आ सकता है। ऐसे ही इसके अंदर एक आत्मा है। टायर के अंदर हवा रहता है, हवा नहीं दिखाई देता है, लेकिन पूरा वेट वो हवा ही संभालता है। हमारे अंदर एक आत्मा है। सूर्य के जो बल्ब दिख रहा है आपको, अंदर करंट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, अंदर करंट नहीं दिखाई दे रहा है। मोबाइल में चार्जिंग डालते हैं तो चार्जिंग जो लेता है, जो जाता है आता है, वो नहीं दिखाई देता है, सिर्फ वायर दिखाई देता है। ये जिस्म दिखाई दे रहा है, जिस्म के अंदर एक आत्मा है, वो परमात्मा दिया हुआ एक आशीष है। वो परमात्मा का आत्मा खुदा के पास जाने से पहले हमको बनाया हुआ एक सृष्टि करता है। उसे तुम जानोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो नरक में आत्मा मरेगा नहीं। जैसे करोड़ों सालों से जो सूर्य है उसका आग नहीं बुझ रहा है, ऐसा ही हमारा आत्मा आग में मरेगा नहीं, है ना। इसे जिंदे जब हैं यीशु मसीह को जान लीजिए, आपके पापों से गुनाहों से आप माफ़ी मांग के नया जिंदगी बिछाइए। अब जो जिंदे हैं, हम एक एक चेहरे को देख रहे हैं, है ना। जो मर गए हैं वो अपने आप एक को एक चेहरा देखेंगे। वचन में लिखा है वो, लुक के सुवार्थ 1690 वर्ड्स में आता है। उसके बारे में मैं उसके बारे में नेक्स्ट बताऊंगा। अब जो वचन बोला है वो सोचिए समझिए, खुदा है नहीं है समझ के आप बेईमान मत होजिए। खुदा आपको आशीष करे, मुझे भी आशीष करे। ये दो बात को बता के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, आपके वचन को आपने बनाए हुए उस सृष्टि के बारे में मैं बताया हूँ। जो सुने जो देखें उनके दिमाग की आँख खुल जाए, और तुम हो ये सृष्टि, तुम हो के बनाए हो। ये बात को आपके वचन में से मैं लेके बताया हूँ। जो आपके बेटा यीशु मसीह नासरी को नहीं जानता है, नहीं गुनाहों से वो माफ़ी है, तो इस दुनिया छोड़ने से पहले वो आपको जाने पहचाने, गुनाहों से माफ़ी मांग के स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करे। इस तरह मैं प्रार्थना कर इस छोटी सी प्रार्थना विज्ञापन को आपके चरणों में पहुंचाकर यीशु नासरी के नाम में पूछ के मांग रहा हूँ पिता, आमीन।